दोस्तों तारीख थी 7 अगस्त और साल था 2021। जगह थी मोहाली का सेक्टर 71। अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी यार विकी मधुखेड़ा अपने किसी प्रॉपर्टी दोस्त से मिलने मोहाली आए थे। तभी वहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था। 4 में से 2 हमलावर विकी के पीछे दौड़ते हैं और इससे पहले कि विक्की अपनी गाड़ी में दोबारा बैठ पाता या कुछ समझ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में विक्की के ऊपर 20 राउंड फायरिंग कर दी। गाड़ी में बैठने से पहले ही मधुखेड़ा की मौत हो चुकी थी। विक्की लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। विक्की के इस मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा, थोड़ी देर के बाद अपने भाई विक्की मधुखेड़ा हम सबको छोड़कर चले गए। इस भाई का हमारे क्राइम से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, करके दिखाएंगे। जो भी भाई की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। इसका रिजल्ट थोड़े दिन में आ जाएगा। इस पोस्ट की सबसे खतरनाक बात ये थी कि जो भी विक्की की मौत का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयार कर ले, क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़े दिन में आने वाला था। की जरूरत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार विक्की के मर्डर के लिए सिद्धू मूसेवाला और उसके मैनेजर सगुनप्रीत सिंह को जिम्मेदार मानते थे। लॉरेंस ने कई बार कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की की मौत के लिए उसके हत्यारों को हथियार पहुंचाए, पैसे दिए और गाड़ी का इंतजाम कराया। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है कि सिद्धू मूसेवाला मधुखेड़ा की सेखियां बगाड़ता था, अपने गानों के जरिए हमें चिढ़ाता था। बस इतना था कि लॉरेंस भड़क गया और उसका दोस्त गोल्डी बरार वो भी भड़क गया। जिस दिन विक्की मधुखेड़ा का मर्डर होता है उसी दिन से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की तैयारी करने लगे। विक्की के मर्डर के टाइम लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद था। तिहाड़ में रहते ही उसने कनाडा में बैठे अपने दोस्त गोल्डी बरार के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई के पास एक ई सिम पहुंचता है। अंदर कोई सिम नहीं होती है, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो उसका दोस्त है मूसेवाला के मर्डर के लिए 6 महीने लगाकर एक पूरी प्लानिंग की और एक रैकेट तैयार करा। हैरानी की बात यह है कि किट में इन्वॉल्व सभी लोगों को मिलजुल कर काम करना था, मगर एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोग को जानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता होता था कि उस जगह इस आदमी को हथियार देना है, उस जगह उस बंदे को गाड़ी पहुंचानी है, उस जगह उस बंदे को गाड़ी में बैठाना है, मगर कौन आदमी क्या है, उसकी पहचान क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब कुछ कनाडा में बैठा बरार ऑपरेट कर रहा था। सभी लोग जानते हैं कि 29 मई को मूसेवाला के मर्डर से पहले गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 6 आदमी दिन में कम से कम 8 बार उसको मारने की कोशिश कर चुके हैं, मगर उस वक्त मूसेवाला को पंजाब पुलिस की तरफ से हैवी सिक्योरिटी मिली थी। उसके बाद मूसेवाला को खूब धमकियां मिलती थी। इसी कारण से वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलता था और इसी कारण जो 8 बार कोशिश हुई उसमें वो बच गया। लेकिन 28 मई को गोल्डी बरार को अचानक पता लगता है कि पंजाब की आम आदमी सरकार ने जो 424 लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया है। उसमें एक नाम सिद्धू मूसेवाला भी था। गोल्डी बरार को पता था कि इससे अच्छा मौका उसको कभी नहीं मिल सकता, पर मिलते ही उसने अपना पूरा गैंग एक्टिवेट कर दिया। उसने अपने शूटर्स को यहाँ तक कहा है कि अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 से नहीं मरे तो उसके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक दो, यानी कि उसकी गाड़ी को बम से उड़ा देना। फिर आया 29 मई का वो काला दिन। दोस्तों 28 मई को गोल्डी बरार को जैसे ही पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा ली है तो उसने अपना पूरा गैंग एक्टिव कर दिया। 29 मई की सुबह होते ही सबसे पहले 4 हत्यारा हरियाणा के खेनवाड़ा इलाके में पहुंच जाते हैं। इसके बाद कुछ और हरियाणा के उकलाना मंडी से
मानसा के लिए निकल जाते हैं। 11:30 या 12 बजे के आसपास ये सभी लोग मानसा मंडी से पहले एक ढाबे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सारी प्लानिंग करते हैं। गोल्डी बरार के कहने पर सभी लोग 4 बजे तक वहां पर रुकते हैं और फिर शुरू होता है असली खेल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए। 4 बजते बजते हरियाणा की साइड के 2 शूटर और आ जाते हैं और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के 2 शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं। यानी कि सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद सभी लोग अपने चीफ गोल्डी बरार के अगले आदेश का इंतजार करते हैं। तभी 4:30 बजे गोल्डी बरार का फोन आता है। दूसरी तरफ से वो अपने शूटर्स को एक्टिवेट रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि सिद्धू के घर का गेट खुल गया है और तुम अभी उसके घर के लिए निकल जाओ। के बाद जो सारे शूटर अपनी दोनों गाड़ी लेकर सिद्धू मूसेवाला के घर के लिए निकल जाते हैं। उनमें से एक बंदा केशव उसी ढाबे पर रुक जाता है। प्लान के हिसाब से मर्डर के बाद सभी लोगों को जो शूटर्स थे उनको उसी ढाबे पर मिलना है। शूटरों की बुलेरो कार मानसा चौक पर रुक जाती है। तभी गोल्डी बरार का दोबारा से फोन आता है। उसने बताया कि मूसेवाला घर से निकल चुका है ब्लैक कलर की थार में और साथ में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है उसके पास। सुनते ही शूटरों की गाड़ी वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वाला की थार ने की बुलेरो को क्रॉस किया और वो गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग जाती है। जैसे ही मानसा चौक आता है वहां पर पहले से ही खड़ी एक गाड़ी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। तभी 2 गाड़ियों में शामिल 6 शूटर आगे पीछे हो जाते हैं ताकि मूसेवाला की जो गाड़ी होती है वो फंस जाती है और मूसेवाला इससे पहले कुछ समझ पाता इन 6 शूटरों ने 19 राउंड फायरिंग करी सिद्धू मूसेवाला के ऊपर और उसकी हत्या कर दी। मूसेवाला की तरफ से 6 राउंड फायरिंग की गई। प्यारे मूसेवाला को मारने के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने 19 राउंड फायरिंग करने के बाद भी उन्होंने मूसेवाला की बॉडी को हिलाकर ये भी चेक किया कि वो मर गया है या अभी वो जिंदा तो नहीं है। इस तरह विक्की मधुखेड़ा की मौत का बदला 9 महीने बाद लॉरेंस बिश्नोई और उसके 2 गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या कराकर उसका बदला ले लिया। पुलिस जांच में पता चला है कि मूसेवाला को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मूसेवाला के मर्डर के ऊपर इस गैंग ने लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मर्डर में शामिल हर शूटर्स को लगभग 5-5 लाख रुपए दिए गए। उन्हें अपने लेवल पर हथियार इकट्ठा किए। गोल्डी बरार ने भी उनके लिए AK-47 का इंतजाम कराया। उसने इस काम को अंजाम देने के लिए देश की अलग अलग जेलों में बैठे कुख्यात अपराधी कम से कम 60 गैंगस्टरों से बात की और सबको मिलाकर एक टीम बनाई जो कि सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले थे। उसके हर गैंग के एक गुर्गे को उसको उसके हिस्से का काम पहले ही समझा दिया था। मसलन मूसेवाला की कत्ल के लिए किसको रैकी करनी है, किन लोगों को हमला करना है, किन किन लोगों को मर्डर के बाद शूटर्स को भगाने में मदद करनी है, किन को शूटर्स के लिए और उनको छुपने के लिए होटल का इंतजाम करना है, किसको गाड़ी देनी है और किसको गाड़ी छिपानी है और कौन सी गाड़ी लेकर चलनी है, कौन सा हथियार लेकर चलना है और उसको छिपाना है। कहने का मतलब यह है कि गोल्डी बरार ने हर किसी के हिस्से का काम पहले ही सौंप दिया था। और जैसे ही मूसेवाले का मर्डर हुआ 9 महीने से बदले की आग में जल रहा लॉरेंस बिश्नोई और उसका दोस्त गोल्डी बरार फिर से फेसबुक पर आया और उसने एक पोस्ट लिखा, मैं और गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। लोग चाहे जो भी कहें लेकिन हमने अपने ब्रदर विक्की मधुखेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। सिद्धू मूसेवाले ने उनकी हत्या में मदद की थी, पैसे पहुंचाए थे और हथियार दिए थे। मैंने मूसेवाला को जयपुर से बुलाया था और कहा था कि उन्होंने जो भी किया सही नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने मुझे चुनौती भी दी थी कि मैं अपना हथियार हमेशा लोड रखता हूँ। अब अपने ब्रदर की हत्या का बदला ले लिया है, लेकिन ये अभी सिर्फ शुरुआत थी। जो भी हमारे भाई की हत्या में शामिल है वो कन्ने हो जाए, अपनी मौत की तैयारी कर ले। सिद्धू मूसेवाले मर्डर के बाद इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल जगरूप रूपा और मनप्रीत उर्फ मन्नू का पंजाब पुलिस ने अमृतसर के पास एनकाउंटर कर दिया और उन दोनों को मार गिराया। वहीं लॉरेंस का बेहद करीब गैंगस्टर सचिन बिश्नोई मूसेवाला के मर्डर से पहले 21 अप्रैल 2022 तक भारत में ही था, लेकिन बाद में उसने तिलकर राज तुतेजा के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और भारत से फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो पासपोर्ट दिल्ली के रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बना था
और दिल्ली के संगम विहार के एड्रेस पर वो बनाया गया था। उसने मूसेवाला के हत्याकांड का सारा प्लान तैयार किया था। मर्डर में इस्तेमाल शूटर्स के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, शेल्टर के और पैसे और गाड़ियों का इंतजाम भी किया था और फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत के रास्ते दुबई भाग गया। इसके बाद वो दुबई से बैठकर अजरबैजान चला गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई और का दोस्त गोल्डी बरार के नाम से फेसबुक पर इस मर्डर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। लेकिन तब से आज तक लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कई बार अपने बयान बदले हैं। शुरू में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि हम दोनों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, अपने भाई विक्की मधुखेड़ा की मौत का बदला लिया है। ये बात भी निकल कर आ रही है कि 2018 में कनाडा में बैठा उसका दोस्त गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के मना करने के बावजूद सिद्धू मूसेवाला रोड पर रहे कबड्डी खेल में वो शो करने गया। उस शो में जाने के लिए सिद्धू मूसेवाला ने मुंबई का अपना एक शो भी कैंसिल कर दिया और पंजाब में वो कबड्डी शो में चला गया। इसी के बीच सिद्धू मूसेवाला और गोल्डी बरार की दुश्मनी स्टार्ट हो गई और गोल्डी बरार ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिद्धू मूसेवाला इस कबड्डी कप में हिस्सा ले, लेकिन इसके बाद ही उन दोनों के बीच आपसी रंजिश स्टार्ट हो गई। लेकिन उसके बाद 29 मई को जैसे ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है तो लॉरेंस बिश्नोई ने इसी रंजिश के चलते बदला लेने की बात की थी। लेकिन आगे चलकर उसने अपना बयान बदला और कहा कि सिद्धू मूसेवाला से तो उसकी कोई दुश्मनी था ही नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगता था गानों के जरिए वो हमें चिढ़ाता है और चुनौतियां देता है। लॉरेंस को ये भी लगता था कि मूसेवाला अपने गीतों के जरिए गैंगस्टर रविंदर बमीहा और के गैंग की तारीफ करता था। इसके बाद मार्च 2023 में जेल से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिए में बिश्नोई ने से कहा उसे मर्डर की प्लानिंग की जानकारी, लेकिन उसने ये मर्डर नहीं कराया और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। ये सारी प्लानिंग बाहर बैठे मेरे भाई गोल्डी बरार ने की, मुझे केवल इस चीज की जानकारी थी। गोल्डी बरार ने मेरे बड़े भाई विक्की मधुखेड़ा की जान का बदला लिया। सिद्धू मूसेवाला ने हमारे भाई को मरवाया था और हमारे एंटी गैंग को वो सपोर्ट करता था और जेल में उन गैंगस्टर से वो सपोर्ट करता था और उन्हें पैसे की सहायता भी देता था। कांग्रेस में सिद्धू मूसेवाला की अच्छी पकड़ थी। कांग्रेस के अंदर सीएम चन्नी के साथ भी सिद्धू मूसेवाला के अच्छे रिश्ते थे, पुलिस भी इनके साथ में थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में कोर्ट में दिए एक बयान में लॉरेंस बिश्नोई ने से कहा है कि वो मूसेवाला गांव का रहने वाला नहीं था, मूसेवाला से उसकी कोई निजी दुश्मनी भी नहीं थी। ऐसा कोई फाइल रिकॉर्ड भी नहीं है कि मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थी या उसने सिद्धू मूसेवाला से कोई फिरौती की मांग की या उसे जान से मारने की कोई धमकी दी। सिद्धू मूसेवाला ने भी कभी उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। इस बात को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होता है उसके बाद लॉरेंस गैंग का इसमें नाम आता है तो उसके बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया और लॉरेंस बिश्नोई का जो खौफ था वो पूरे देश में फैल गया। लोग इस बात से भी हैरान थे कि एक गैंगस्टर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो जेल में बैठकर इतने बड़े आदमी का मर्डर करवा सकता है। अगर ये कोई इकलौता मामला होता तो तब भी बातें आई गई हो सकती थी, मगर जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और गोल्डी बरार का गैंग और उसके जेल में होने के बावजूद एक्टिव है, जिस तरह उसके लोगों ने करनी सेना के चीफ का मर्डर उसके घर में ही किया और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का उसमें दोबारा नाम आया और सलमान खान जैसे सुपरस्टार के ऊपर भी फायरिंग कराई, उसे लगातार धमकियां भी मिल रही थी। जिस तरह उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या करवा दी, उसने आज हर किसी को हिलाकर रख दिया है। उसने ये दिखा दिया है कि जेल में बैठकर भी सारी प्लानिंग जा सकती है। कुछ लोग उसको हीरो भी मानने लगे हैं और कानून की नज़र में वो गैंगस्टर और अपराधी तो है, लेकिन जिस तरह उसने खुलेआम चैलेंज करके सलमान खान के ऊपर फायरिंग कराई, बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई और मूसेवाला की हत्या कराई। मूसेवाला की हत्या के बाद उनके फैंस आज तक मायूस हैं, लेकिन मूसेवाले का जो म्यूजिक है वो आज भी इंटरनेशनल में परफॉर्म करता है। लेकिन आज तक मूसेवाला के जो गाने हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं। आज भी मूसेवाला के जो गाने हैं वो बहुत बड़े लेवल पर सुने जाते हैं। तो कैसे एक अपराधी, कैसे एक गैंगस्टर में बैठकर पूरी प्लानिंग कर लेता, दो बड़े पॉलिटिकल नेताओं की हत्या करा जाती है। पहला था सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या करा दी जाती है, उसके बाद बाबा सिद्दीकी और लगातार सलमान खान को भी धमकी मिल रही है। तो इस बात से ये पता चलता है कि जेल में बैठकर भी कैसे कोई गैंगस्टर एक्टिव हो सकता है और अपना पूरा गिरोह चला सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी
हमारी न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल TIC न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।